परम आदरणीय साध संगत जी, प्यार और सत्कार से कहिए धन्यकार जी। कोई महात्मा थे साध संगत जी, एक आदमी कोई गया उस महात्मा के पास, तो उन्होंने कहा कि महात्मा जी कहे कि भाई देखो वहाँ पर सत्संग है, चलना कुछ अपना दान पुण्य जो करना होगा कर देना। तो उसने कहा कि गुरुदेव मेरे पास तो कुछ है नहीं, हम क्या देंगे या क्या करेंगे हम वहाँ, तो हम नहीं जाएंगे। तो महात्मा कहे करे यार मेरे भाई ऐसा न कहो, बहुत कुछ है, चलो। तो कहा कि नहीं मेरे पास हमें ईश्वर कुछ दिया ही नहीं। कहे कुछ नहीं दिया? कहे ना। कहे अच्छा ठीक है चलो आओ, तुम्हें हम एक राजा के पास ले चलें। साध संगत जी उस आदमी को लेकर के महात्मा राजा के पास गए और राजा को बुलाए। महात्मा संदेशा भिजवाए, उनका जो भी सिपाही था गेट पर गया, बुलाया कि महात्मा आए हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। राजा सुना, आया और कहा हाँ महात्मा जी आइए बैठिए। आदर सत्कार किया और कहा बताइए किस लिए दरवाजे पर पधारे हैं। तो वो कहे कि महाराज हम आए हैं इस व्यक्ति के लिए जो वहाँ पर बैठा हुआ 10 कदम दूर पर बैठा दिए थे। कहे उस आदमी के लिए हम आए हैं। कहें कि बताइए उस आदमी के लिए हमें क्या करना है। तो महात्मा ने कहा कि ऐसा है कि उसका एक आँख आप ले लीजिए और 1 लाख रुपया दे दीजिए। तो राजा ने कहा कि ठीक है 1 लाख हम रुपया दे दें, 1 आँख दे दो। तो महात्मा उठे उसके पास गए, कहे कि ऐसा है कि 1 आँख अपना दे दो और राजा 1 लाख रुपया तुम्हें दे रहे हैं। तो आदमी कहा कि नहीं हम अपनी आँख क्यों दे देंगे, 1 लाख रुपया में क्यों दे देंगे, हम नहीं देंगे। अरे हम फिर कैसे देखेंगे, 1 आँख रह जाए, पता नहीं उसका कौन भरोसा। तो कहे कि नहीं दे दो, 1 लाख रुपया मिल जाएगा, तुम्हें पैसा दौलत चाहिए ना, चलो ले लो। कहा कि नहीं हम नहीं देंगे। कहे नहीं दोगे? कहे ना। फिर राजा से कहे कि ऐसा है कि दोनों आँख ले लीजिए, 10 लाख दे दीजिए। कहे ठीक है 10 लाख दे रहे हैं। फिर उससे जा कहे कि भाई वो 10 लाख रुपया दे रहे हैं, दोनों आँख दे दो। कहा कि नहीं महाराज ये कैसे हो सकता है, हम तो कतई नहीं देंगे, 1 आँख भी नहीं देंगे, दोनों आँख तो हो जाएंगे, फिर हम चलेंगे फिरेंगे कैसे। कहें क्यों, तुम तो ये कह रहे कि हमें तो ईश्वर कुछ दिया ही नहीं है, तो फिर क्यों मना कर रहे हो, ये क्यों तुम मना कर, किस लिए मना कर रहे हो, दे दो अपना दौलत लेकर के घूमो। कहा नहीं महाराज ऐसा नहीं हो सकता है। पैर पकड़ लिया, कहा कि हमसे गलती हो गई, अब चलिए जहाँ कहेंगे तहाँ चलेंगे। तो साध संगत जी कहने का भाव यह है कि ईश्वर ने, ये निराकार प्रभु सद्गुरु ने जो चीज़ आपको दिया है वो अनमोल दिया है, उसका कोई मोल नहीं है। हमें नहीं दौलत है, इस तन से ही कहीं जाकर के खड़े हो जाना है। जो भी इस तन के लायक है, करने लायक, उसको हमें करना है। और जब करते रहेंगे तो उसका फल आपको मिलना तय है। इसलिए कि भाव जब करने का होता है, सेवा का होता है, तो उसमें सारा चीज आपको मिलना तय हो जाता है, मिलता निश्चित है। क्योंकि सेवा ऐसी चीज है साध संगत जी कि सेवा में सारा जगत की चीजें समाया हुआ है। पूजा पाठ, तप, यज्ञ, व्रत, सुमिरन, सत्संग, ये सारी चीजें जो है सेवा में ही समाया हुआ है। अगर सेवा हुआ नहीं तो समझिए कि सारा जीवन व्यर्थ। क्योंकि सेवा सभी आश्रमों में इसीलिए सर्वोपर रखा गया कि इसमें सेवा करने का अवसर है। सेवा अगर नहीं होता तो इस आश्रम, गृहस्थ आश्रम को जो है सर्वोपर नहीं रखा जाता। तो सेवा साध संगत जी हमें जो है बढ़ चढ़ करके करना है। अगर हम सेवा
करने में करो सत्कार से कहिए धन्यकार जी।